पूरे के पूरे वेद याद किए गए, रटे गए। गुरुकुलों में क्या होता था कि टीचर लोग बच्चों को याद करवाते थे, बच्चे रटते थे। रट रट के कई पीढ़ियों तक वेद कंटिन्यू चलते रहे। पर ध्यान रखना है, जिस रचना में लय है उसे रटा जा सकता है, गद्य को रटा भी नहीं जा सकता है। जैसे फिल्मों के गीत याद हो जाते हैं, डायलॉग याद नहीं होते, होते भी हैं तो एग्जैक्ट नहीं याद होते, कुछ शब्दामय होते हैं। क्योंकि लय में क्या होता है कि जैसे आपने एक गीत याद किया हुआ है, जब तक रहेगा आगे भूल गए, पकोड़ा था कि समोसा था। अब जब तक रहेगा डोसे में नहीं, क्योंकि वो मात्रा बैठेगी नहीं। आप गा रहे हैं, मात्रा ही बैठ रही, या तो लंबा खींच रहा है या छोटा हो गया। छोटा होगा तो ऊ करके मैनेज करेंगे इसे ऐसे। जब तक रहेगा ओ में आलू, तो ओ जब तक नहीं याद आएगा ना, बड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि मात्राएं फिक्स हैं। गद्य में क्योंकि मात्राएं फिक्स नहीं है, इसलिए भूलने का, गलती हो जाने का स्कोप ज्यादा रहता है। इसलिए लंबे समय तक वेद याद रखे गए श्रुति के रूप में। गद्य, प्योर गद्य होता तो शायद मुश्किल होता। वेदों में लयात्मकता है। आप देखेंगे वेदों के जितने भी ऋचाएं हैं उन सब में आमतौर पर एक फ्लो है, लय विद्यमान है। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उसकी प्रेयर होती थी स्कूल में, आप लोगों की प्रार्थना कौन सी भाषा में होती थी? आमतौर पर संस्कृत में होती होगी, शायद हिंदी में होती थी। कितने लोगों के संस्कृत में होती थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिशु मंदिर में पढ़ के आए हैं? हाँ। कौन सी वाली? याकुंदेन्दुतु याद किया होगा, वो याद किया होगा। कितने लोगों को याद है आज तक याकुंदेन्दुतु शारदा धवला? आपको याद है? करीब 50 लोगों को याद है। इन 50 में से कितने लोगों को उसका पूरा मीनिंग पता है? हाथ खड़ा करें। एक को भी नहीं पता है। ऐसे ही वेद चले थे, मीनिंग एक को भी नहीं पता है, तो चल रहा है। स्कूल में प्रार्थना आपने 12-13 साल की होगी, नर्सरी से 12वीं क्लास तक। 13 साल रोज सुबह एक गीत गाते रहे बिना उसका अर्थ समझे। ना आपने अर्थ पूछा, ना मास्टर जी ने बताया। उनको बताने से मतलब नहीं, आपको पूछने से मतलब नहीं। और आपके मन में कभी यह सवाल भी नहीं है कि अगर ईश्वर सच में ईश्वर है तो वो हिंदी क्यों नहीं समझता है, उसे संस्कृत ही क्यों समझ में आती है? हमें तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी 3 समझ में आती है, उन्हें एक ही समझ में आती है। तो ईश्वर वो है कि मैं हूं? तो मन में सवाल आना चाहिए था। इतने मूर्ख लोग हैं देश में, इतना भी नहीं करते कि प्रार्थना अपनी भाषा में सिखा दें कम से कम, ताकि पता तो हो कि हम भगवान से क्या बात कर रहे हैं। पता तक नहीं। और इसी तरह से वेद, उस समय भी ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे थे, रटने वाले तोते। गुरुजी कह रहे हैं चलो शुरू हो जाओ, सहतवते तम तवतान तेन ताभ्यान, शुरू कार्यक्रम। मीनिंग किसी को नहीं पता है, चलता जा रहा है। उससे वेद सुरक्षित हो गए। रामायण महाभारत भी क्योंकि लयात्मक है, बहुत सारी चीजें याद करके लिखी गई। तुलसीदास से रामचरितमानस लिखी क्योंकि उस समय मोरपंखी और उन सब चीजों से लिखने का रिवाज शुरू हो गया था। लेकिन रामचरितमानस को छाप के भेजना संभव नहीं था उस जमाने में। पर क्योंकि लय थी और जबरदस्त उसमें कथानक था, इसलिए क्या होता था कि एक गांव में कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने याद की, दूसरे गांव में जाके राम कथा शुरू हुई, वहां राम कथा हुई, कुछ चेले बन गए, उन्होंने याद की, वो कुछ और गांव में जाने लगे, राम कथा प्रसंग होने लगे। ऐसे करते करते तुलसीदास का रामचरितमानस भारत का राष्ट्रीय काव्य बना। राष्ट्रीय काव्य इस सेंस में कि जितना महत्व उसका घरों के अंदर है उतना किसी का महत्व नहीं है, इस सेंस में। ठीक है, चलिए।